नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक नहीं, दो नहीं, पांच मेहमान हैं जो डमी म्यूजियम से आए हैं। वाह जी वाह। हमारे साथ मौजूद है मियां साहब, उनके साथ विराजमान है खान साहब, खान साहब के साथ तशरीफ फरमा है कादरी साहब, कादरी साहब के साथ जलवा अफरोज है सर जी। आप कहें और हम ना आए, इतने तो बेवफा नहीं। सर ये क्या कह रहे हैं आप? कौम की खातिर तो हम पलकों पे भी चल के आने के लिए तैयार हैं। आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? सर जी अगर ये बात है तो मुस्तकिल क्यों नहीं आ जाते? जज्बाए बेइख्तियार शौक देखा चाहिए। वाह। सीनाए शमशीर से बाहर है दम शमशीर का, हम तो आने के लिए तैयार हैं। वाह। कोई साइल ही नहीं। सर जी साइल नहीं, मसाइल इतने कि आ नहीं सकते। वसाइल नहीं है कि आ नहीं सकते, मेरे पास टिकट का किराया नहीं। आपकी तो अपनी परवाजें चलने वाली थी सर। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में। वाह। करगस का जहां और है, शाही का जहां और। आप खुद को करकस कह रहे हैं? और हम सब के दरमियान मौजूद हैं शेख रशीद। मैं कहना है चारे मंजूर ने, इन्हों तो उठाओ इथों। वैसे बड़ी गल है आयशा जी, अज तो तुसी खबरनाक च सारी असम्बली ला ली। आयशा जी आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। अच्छा। कम से कम किसी प्लेटफॉर्म पे तो इन सबको इकट्ठा किया आपने। इस बाद जूस वाले खाली डब्बे भी इकट्ठे कर रहे हैं। और उधरों असम्बली लग रही है, इधर इमरान खान साहब बैठे ने, डी चौक लग रहा है। उरले पासे देखो दुबई चौक भी जे। बहुत अच्छे, तुसी अपनी गल्लां जी विचों कनाडा मोड़ कढ ही दिता जी। अच्छा मुझे हैरत है कि आपकी इन सब पे नजर पड़ी लेकिन पिंडी बाईपास पे आपकी किसी की नजर नहीं पड़ी। आए हाय, तो पिंडी भी की शहर है, सियाने कहंदे हुंदे सी घरों आए सा पिंडी। अच्छा। ना पिंडा रहा ना पिंडी। शेख साहब ने जेड़ी ऐनक लाई ना, दूरों लगदा फरदौस आशा कवान बैठी। और मजे की बात ये कि जबरदस्ती घुस आए हैं और कहने लगे मैं यहीं बैठूंगा। लेडीज ऐनक लाई लेकिन फिर इन्हू मर्द ही नजर आउंदे। अजे 6 डमियां बाहर चौकीदार को बैठियां ने। वो क्यों? अंदर जगह नहीं सी। मियां साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप इतने अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप। ये फ्रेशनेस अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की नहीं है। अच्छा ये 22 करोड़ आवाम की है। जब आयशा मुझे डॉक्टर्स ने कहा आप नया दिल लगाएं जी, तो मैंने सोचा दिल लगा लेना चाहिए। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी। और ये तस्वीर 22 करोड़ आवाम की है। बड़ी जगह है आपके दिल में। और भी आ सकते हैं। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। आवाम के लिए जान भी हाजिर है जी। अल्लाह ताला के फजल करम से कुछ भी नवाज शरीफ का नहीं, अच्छा आवाम का है। वाह। ऐ तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और अल्लाह ताला के फजल करम से सब हम आवाज होकर बोलिए, क्या? मोटरवे किसने बनाई? आपने। एटमी धमाके किसने किए? आपने। सी पैक किसने इंट्रोड्यूस करवाया? आपने। IMF को बाय बाय किसने किया? आपने। तो कोई काम आप भी किया करें मैडम। मियां साहब को पुरानियां वेस्टकोटा नहीं पईयां ताड़े कोल? आपने क्या करनी है? पुरानियां ने, होर मैं ओदा सराड़ा बनवाना। बहुत अच्छे, वो पा के हलप चुकते ने, थू पा के लोगों के मोबाइल चुकन लग पड़े। खान साहब अब्राहम लिंकन कहते हैं यू कैन नॉट बेफूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इस मुल्क में जब भी एहतसाब हुआ है या तो सियासी टारगेट किलिंग हुई है या फिर मुकमुका। आपकी सियासी उथल पुथल क्या गुल खिलाएगी? लड़की देखो, मैंने कभी जिंदगी में उथल पुथल नहीं की। उथल बहुत की होगी लेकिन पुथल मैंने कभी नहीं की। सर मैं सियासी उथल पुथल की बात कर रही हूँ, आपकी रैलीज, धरने, एहतसाब, इनकलाब। देखिए मेरी बात सुने, जितना मर्जी आप अपनी तरफ से पढ़ा लिखा तासुर अपने दे, आपकी जहालत आपके चेहरे से यहाँ हो जाती है। Sir, there's no art to find the mind's construction in the face. कहाँ होती है जहालत यहाँ चेहरों से? करतूतों से होती है ना, इसलिए कहता हूँ आप प्रिटेंड करें कि जैसे आप बड़ी पढ़ी लिखी खातून। अगर आपने मेरा कंपैरिजन किसी के साथ करना है जी, अब आप मुझे मिला रही हैं अब्राहम लिंकन के साथ। कहाँ अब्राहम लिंकन, कहाँ मैं।
ابراہم لنکن نے کبھی دھرنے دیے, کبھی ریلیاں نکالیں, اور کس کے وہ یونیفائنگ فورس تھے اور آپ ڈیوائڈنگ فورس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے کسی سے ملانا ہے تو کسی بڑے آدمی سے ملائیں, کم از کم بجائے ابراہم لنکن سے ملانے کے جان ابراہم سے ملائیں. دی ایکٹر نہیں, دی پلمبر. میں احتساب کی بات کر رہی ہوں, یہ جو نیا شوشہ چھوڑا ہے آپ نے. یہ جو میں نے شوشہ چھوڑا نا جی, یہ اب کسی کو نہیں چھوڑے گا. دیکھیں, اس ملک میں اب 2 احتساب ہوں گے, ایک بڑا احتساب, 2 چھوٹا احتساب. اور میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو کسی احتساب کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کو دیواروں پہ لکھوا دینا چاہیے یہاں احتساب کرنا منع ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, مجھے ڈر کسی سے نہیں, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. عائشہ, یہاں احتساب کرنا منع ہے. خان صاحب, یہ آپ کے پیش ہونے سے پہلے لکھوانا ہے یا بعد میں؟ الٹا سوال کرو گی تو پھر یہی کچھ ہوگا. میں نے آپ سے تھوڑی کہا تھا احتساب لکھوائیں. خان صاحب جب سے کنٹینر پہ چڑھے ہیں جی, میاں صاحب کے ترقی والے غبارے میں سے ہوا نکل گئی اور سارے ملک نے آواز سنی ہے. خدا دا خوف کھاؤ شیخ صاحب, پھس نہیں سی, ٹھس. خبردار, آج یہاں پہ کوئی ٹھوس پوس نہیں ہوئے گی. ورنہ پھر جب عائشہ نے شروع کی پھر تم چپ نہیں کروا سکے. چھوڑے احتساب کو خان صاحب, سیدھا کہیں آپ کی ہانڈی نہیں پک رہی, مرغی نہیں گل رہی, آپ کا دل ہے کہ کوئی کوک آئے اور آپ کی ہانڈی پکا جائے. اور میں کون سا سٹیل کا کوکر پکا رہا ہوں؟ زبیدہ آپا کی فرسٹ کزن. زرداری صاحب, آپ تو خیر خود میرا دکھ اچھی طرح سمجھتے ہیں. واہ, یعنی رنا والے ہیں دے پکن پرانٹھے تے چھڑے ہیں دی اگ نہ بلے. کیا یاد دلایا کہ دل کے داغ کہاں ہیں اور نشستے درد کہاں. آہا, کی تھی نا توبیاں علی گل. داغ تو اچھے ہوتے ہیں. جی جی, اگر امپائر نہ لگا دے تو. اچھا یہ بتائیں, اگر میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ بینکوں سے قرضوں کی رقم معاف کروانے والوں, کمیشن اور کک بیکس کھانے والوں اور پناما کے علاوہ دوسرے ممالک میں جو آف شور کمپنیز بنی ہیں ان کا احتساب کیا جائے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا, میاں صاحب نے کبھی میرے ساتھ تو ہمیشہ چپ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, تمہارے ساتھ اتنی باتیں کرتے ہیں میاں صاحب. سر, PORs میں یہی تو جھگڑے پڑے, آپ کو کمیٹی آ کے بتاتی نہیں, 8 دفعہ تو مل چکی ہے. مجھے کون سی کمیٹی ملی ہے؟ میں نے ایک عرصہ ہوا کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, میرا 15واں نمبر بنتا تھا. اس کے بعد جہانگیر ترین نے سب سے پہلے رولا ڈالا, شاہ محمود قریشی نے دوسرا. حالانکہ, اور یہ بات ہماری پنڈی کمیٹی چوک میں بیٹھ کے ہوئی ہے سب کے سامنے. میری بات سنیں صاحب, آپ کے اپنے خلاف ریفرنس دائر کیا خلاف ریفرنس, کیا تم ککیں کھانے والے سوال پوچھ رہی ہو؟ تم یہ کرتی کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے, اور یہ سوال پوچھنے والے نہیں ہیں. تو کیا پوچھوں, کک بیکس کی بات کر رہی ہوں میں. اور تم سمجھ نہیں رہی, میاں صاحب تو پھک میں سوئی پھینکنا چاہتے ہیں, پھرولتے رہو پھک. لیکن احتساب میاں صاحب سے ہی شروع ہوگا. میاں صاحب تگڑے ہو جاؤ. محترمہ, وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, واہ واہ, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. آپ پاناما اٹھا کر دیکھ لیں جناب, اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا تذکرہ کہیں پر نہیں ہے. جناب, easier said than done. ٹرو. کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. جی, یہ انٹرنیشنل بینکس والے کوئی ہمارے کانے نہیں ہیں, اپنا سارا ڈیٹا اٹھا کر ہمارے ساتھ شیئر کر لیں گے. وہ تو اپنے ملک کا کوڑا نہیں دیتے کسی کو, اس کی بھی بجلی بنا دیتے ہیں. تو اسی سے کچھ سیکھ لیجئے. آپ سکھانے والا کام بعد میں کیجئے گا استانی جی, پہلے سن لیجئے. جی فرمائیے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب ہماری ایسی کوئی ٹریٹی کسی ملک کے ساتھ ہے ہی نہیں, واہ, انفارمیشن شیئرنگ والی. یہ مذاق پاکستان نے رکھا ہی نہیں کسی کے ساتھ. جی جی سر, ملک اپنی انفارمیشن شیئر نہیں کرتے اور ہم اپنی بیسز بھی شیئر کر لیتے ہیں. وہ ہم نے نہیں کی جناب, وہ مشرف نے کی تھی. اسی کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ بیبی کو بیس پسند ہے. میاں صاحب, آپ نے بھی جو اثاثے جمع کرائے تھے اس میں کہا تھا کہ مریم زیر کفالت ہے اور بعد میں ان کے نام کی آف شور کمپنی نکل آئی. یہ پوچھو عائشہ ان سے. جناب, میرا دل صاف ہے. واہ, آپ ان سے کہیں جی, یہ جائیں جا کے برطانیہ کے ہاسپٹل سے میری CNG رپورٹس لے آئیں. ECG رپورٹس لے آئیں. میرا دل صاف ہے, کسی کے لیے نواز شریف کوئی برا نہیں سوچتا. ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے
बुतों ने की हैं जहां में खुदाइयां क्या क्या। लेकिन मियां साहब मैं उस वक्त तक सड़कों पे रहूंगा कब तक? जब तक वालिद का नाम नहीं आ जाता, या कम से कम चाचू का नाम नहीं आ जाता। जी जी, आप तो सड़कों पे रह सकते हैं, आपका कौन सा कोई इंतजार कर रहा है घर पे? क्यों इंतजार करके मेरा चांद को आ रही हो इसमें? बिल्कुल ठीक कह रहा है इमरान, इनकलाब के बगैर तकदीर बदल ही नहीं सकती। इसमें की कौन सी बात है? ये अजीब पता नहीं मस्त मलंगड़ी मेरे साथ बैठाई है ना, इसको पता है किस जगह हंसना है किस जगह नहीं हंसना। आप करती क्या है बीबी? मैं पढ़ती हूँ। किन चक्रों में पढ़ती हैं? अरे बाबा मैं पढ़ती हूँ। तो कभी मेरे पीछे ही पढ़ के देखे नहीं। अलामा साहब, तेरा आना न था जालिम मगर तमहीद जाने की, आप हर साल किसी भूले हुए गम की तरह आते हैं और हवा की तरह चले जाते हैं। आपको वजीर आजम बनने का जरा भी शौक नहीं? सबसे पहले तो मैं आपके इस लफ्ज की मजम्मत करता हूं कि हवा के दोष पर सवार आते हैं, गोया आपने तो मुझे अलिफ लैला का जिन समझ रखा है कि हवा के दोष पे आए और फुर किया वापस चला गया। मत भूलिए इस बात को, आप जिस शख्सियत से मुखातिब हैं वो कैनेडियन सिटीजन है, और अगर मैं इस मुल्क में आता हूं तो ये मेरा एहसान है। मेरी किताबें सारी दुनिया की लाइब्रेरीज में आप देख सकती हैं। अगर मैं ना आऊं तो खाली अपनी तस्वीर भेज दूं तो ये भी बहुत है। आजकल तो आप व्हाट्सएप पे क्या नहीं भेज सकते स्वाय मिठाइयों के। ओहो, आप तो खफा ही हो गए। मैं इन्हीं मिठाइयों का मुतलाशी, मेरा दिल इस कौम के लिए धड़कता है और लातें कनाडा के लिए मचलती। रहा सवाल वजीर आजम बनने का, तो जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहता हूं कि मैं वजीर आजम बनने का ख्वाहा नहीं हूं, मैं तो सदर बनना चाहता हूं और सदारती निजाम को मैं एडमायर करना चाहता हूं। और वो हजरात इंटरनेशनल मीडिया के जो इस वक्त मुझ पर नजरें जमाए बैठे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, आई डोंट वांट प्रीमियरशिप, आई वांट चैंपियनशिप, आई वांट रिलेशनशिप विद द पीपल, with dictation or not with dictation, none of my business। मैं चढ़ी चुबारे इश्क दे अजले के तेरा नाम, I took your name and climbed on the roof of love today। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। क्या बकवास कर रहे हो? ये जेब में क्या डाला है? ਉਹ ਸਰ ਟਿਕਟ ਪਾਈ ਜੇਬ 'ਚ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। मियां साहब, ऑपोजिशन पार्टीज आपके खिलाफ सड़कों पे है। आपकी हुकूमत में इतना दमखम है कि 2018 तक उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें। वैसे सोच आपकी भी ट्रक ड्राइवरों वाली है। आप जैसी लड़कियां बीबी ट्रक के पीछे 2-2 किलोमीटर दूर तक भागती हैं। क्यों? सिर्फ जूते की बदरी खोलने के लिए। देखिए दम बहुत है अल्लाह के फजल करम से जी, कोई खम नहीं है। मियां साहब, एक बात मैं कह देना चाहता हूं, अगर आपने हमारे मुतालबात को ना माना तो याद रखिए इस्लामाबाद में इतने सर नहीं होंगे जितनी आपको शलवारें टंगी हुई दिखाई देंगी। मैं आपको बताऊं, ये एहतसाब, इनकलाब, ये सब ड्रामा है। अल्लाह ताला के फजल करम से 2018 में आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं जब हम आपके मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज आप देखेंगे जी, सी पैक आपको यूरोप के साथ ऐसे कनेक्ट कर देगा जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं काजोल शाहरुख खान के साथ कनेक्ट हुई थी। मियां साहब, वो हम ही थे जो ग्रासी विकेट्स पे भी फ्रंट फुट पे आके बाउंसर्स पे चौके छक्के लगाया करते थे। आप तो स्पिन विकेट पे फंसे हुए हैं। हर लल्लू पंजू आपको गुगलियां कराता फिर रहा है। हर 2-2 मिनट बाद आवाज आ रही है, हाउ इज दैट? मियां साहब भी अब गए कि अब गए। ठीक कह रहे हैं जरदारी साहब, जिस विकेट पे वो नॉट आउट गए उस पे आपके पाँव जम ही नहीं रहे। मेरे पैर हैं दही है जम नहीं रहा। जरदारी साहब, हम भी जानते हैं आपने बाउंसर्स को किस तरह से डक किया है, वाह, किस तरह से आपने आंखें बंद रखी हैं और किस तरह से आप ग्राउंड से बाहर बैठे रहे हैं और अब थर्ड अंपायर बन के बाहर से तमाशा देख रहे हैं। सुने जरा इनकी बातें। आप मियां साहब के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। और क्या लूडो खेलूं? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। रेंजर्स और नैब का गुस्सा है या अगले इलेक्शन की तैयारी? है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं,
वरना क्या बात कर नहीं आती। क्यों जी, आपको कह रहा हूं। जी वाह, मैं मियाँ साहब आपकी बात नहीं कर रहा, मियाँ आयशा की बात कर रहा। मैंने आपको क्या कहा है सर जी? यही तो सितम है कि कुछ कहा ही नहीं। रहने दें सर जी, आप पूरी कौम की बात नहीं सुनी आपने, मेरी क्या सुनेंगे? आप कहें, आपकी सब बातें सुने। जरदारी साहब, हरजाई होना आपकी सृष्ट में है। वाह, हमने हाथ टाइट नहीं किया, आप ईंट से ईंट बजा के भागे थे। खान साहब एक बात बताऊं आपको? सबके सामने बताएंगे। बताएं। खान साहब 2018 में बिजली आ रही है, सी पैक तामीर हो रहा है, नीलम जेलम पे काम हो रहा है, और आपको डर है कि मियाँ साहब इस सब का क्रेडिट इलेक्शन में ले जाएंगे। ये सोशल मीडिया पे फजूल बात है, बकवास है। क्या? और मैं नीलम का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता। ये अफवाहें हैं। सर मैं नीलम जेलम डैम की बात कर रही हूँ। खबरदार अगर उसे डैन कहा तो डैन होगी तुम। सर मैं नीलम जेलम पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। आहा, जेलम पे गुलजार ने क्या खूब कहा। वाह, जिक्र जहलम का बात देने की, क्या बात है धनिये पुदीने की। हाल आपका ये है, वो ईडियो बेचारी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और आप वॉकआउट कर गए। तो क्या करता, उसको वॉक ओवर दे देता। और तो और अगले दिन उसे नोटिस दे दिया। तो नोटिस ही दिया ना, और मैं उसको गुलदस्ता देता। मेरी सालगिरह थी, वो मुझे विश करने आई थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो करप्शन, गुब्बारे फटाता वहां, फटा फटा फटा, वाई फायरिंग करता। क्या वो करता मैं? सुन तो ले, वो करप्शन के खिलाफ सबूत लेकर आई थी। 4 घंटे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की और 5 मिनट में आके उसने सारा निजाम चौपट कर दिया, मुझे पसीने पसीने कर दिया। तो उसकी कम से कम सुन तो लेते। क्या सुन लेते? मुझे क्या पता वो नवाज शरीफ ने भेजी है या पता नहीं किसी दुश्मन नासिर ने भेजा हो मुझे डैमेज करने के लिए। खान साहब मियाँ साहब पे क्यों डाल रहे हैं? आप अपना कंटेनर झाड़ें। और अगर मैंने कंटेनर झाड़ा तो तुम जैसी किरलियां निकलेंगी। अच्छा खान साहब, खैबर पख्तून। अच्छा खान साहब, कितनी कंफर्टेबल है किरली में। कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कोई एहतजाज नहीं, आपकी- तुम एक्सेप्ट कर चुकी हो, तुम बेसिकली किरली थी। खान साहब आप तो बड़ों बड़ों पर तशनाम दराजियां करते हैं, हम क्या चीजें? नहीं, तुम भी इंसान हो। बात मेरी याद रखिएगा, इमरान का इनकलाब मियां साहब को मजीद पॉपुलर कर रहा है। ये जितनी उनकी अपोजिशन करेंगे वो उतने ही ज्यादा मासूम और मजलूम बनते जाएंगे। अच्छा, खान साहब मियाँ साहब को पॉपुलर कर रहे हैं। और पहले आपने गमले तोड़े, वाह। इल्जाम हम पे लगे, धरना आपने खत्म किया, रोल हम गए, ये तो है। सरकारी टीवी स्टेशन में आपके बंदे गए, इल्जाम हम। क्या चाहते क्या है कादरी साहब को, इतने मैच्योर आप भी नहीं है। ਉਹ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਨਾਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਚੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਨੈਨ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਡਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੱਭੀਆਂ 2 ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। अगर आपने अपनी जुबान को लगाम न दिया तो मैं आपको 3 तक गिनता हूं, इसका टाइम देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उन हजरात जो हमें इंटरनेशनल मीडिया के जरिए हमारे ऊपर मुंजमद हैं, जिनकी नजरें हम पर फोकस्ड हैं, उनके लिए रिपीट करता जाऊं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 13 करूं, गिन 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 गिन, इंतजार। लेट्स डू 13, काउंट 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 काउंट, वेट। आजा पिया आई बहार, कम ऑन डार्लिंग, स्प्रिंग हैज अराइव्ड। If winter comes, can spring be far behind? क्या 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 बात करें, आपने लड़ाई छेड़ी है, पहले ताना आपने दिया है, पहले आपने अटैक किया। अब बेकुटनियों वाली हरकत आपकी थी। मैं कह रहा हूँ आपने छेड़ी है। हाँ साहब, आपने कभी हम पे एतमाद किया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आपने किया है। कादी साहब आप तो समझदार तुम हैं। चुप करो बीच में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप हमें इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए यहाँ झगड़ा मत करें। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਜ਼ਨ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗਲਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। अरे भाई ना लड़ो, वरना वो भी कहेंगे मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ? ਓਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? कौन सा? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 0 ਮੀਟਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਚੰਗਾ 0 ਮੀਟਰ ਦੇਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ 0 ਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਪੁੱਠਾ ਚਲਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। अच्छा। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕਲ ਸਰਗਮ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ। और समझाओ कादरी साहब को। क्या बात करते हैं,
अगर हम आपके साथ ना बैठते तो आपके धरने में धरा ही क्या था, स्वाय नाक खाने और बर्गर के। ये क्या बता दिया कारी साहब, कमाल करते हैं आप। मैंने आपको कितना समझाया था, उंगली के चक्कर में ना पड़ो, हथ हो जाएगा। देखिए, आप दोनों हजरात आपस में लड़िए नहीं, आपको आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए। अगर आप दोनों आपस में लड़ेंगे तो मेरी अपोजिशन कौन करेगा, और अगर मेरी अपोजिशन नहीं होगी तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं मजलूम कैसे बनूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियां साहब, खुदा के लिए लड़ना बंद करें वरना मियां साहब तो मजलूम बन जाएंगे। ओ शेख तू मेरे साथ है या शेर के साथ है? नाराज ना होगी, मैं तो आयशा के साथ हूँ। मैं आपके साथ हरगिज नहीं हूँ। आयशा हमें बताया ही नहीं, आज साथ मामू आए हुए हैं। मैं तो दादा बन जाऊंगा, मुझे कोई माइंड मैं नहीं करूंगा। बेचारी जुनैरा इस उम्र में दादी कैसी लगेगी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जी मियां साहब, बैरूनी कुव्वतें हमारे खिलाफ गैंग अप कर रही हैं। एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर लाने में क्या अमर माने हैं? जल्दी का काम शैतान का होता है। सर, मैं फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कह रही है ना फॉरेन मिनिस्टर। 3 साल गुजर गए हैं, अभी ये जल्दी है? आपने खुद ही तो कहा फॉरेन मिनिस्टर। सर मैं फॉरेन। कौमों की तारीख में 3 साल की कोई अहमियत नहीं होती। सर आपको कितने साल चाहिए फॉरेन मिनिस्टर लाने में? आपको नहीं लगता हमें अच्छी डिप्लोमेसी की जरूरत है? जनाब, डिप्लोमेसी रन्स इन नवाज शरीफ वेन्स। वाह, जैसे भुट्टो साहब के होते हुए वजीर खारजा की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह नवाज शरीफ के होते हुए भी वजीर खारजा की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वजीर खजाना की जरूरत है। सर वो तो आपके पास हैं। और जाती। शेख साहब, आप हर साल कुर्बानी की बात करते हैं, कुर्बानी तो होती नहीं। कुर्बानी तो इनको देनी पड़ेगी आयशा। मैं कदमों की चाप सुन रहा हूँ। किसकी? टक टक टक। ਇਹ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜੇ ਘਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कदमां दी चाप ही सुनते रहना, कदी झांझर दी छनकार भी सुनो। शेख साहब आपके कान बजते हैं, चाप भी खुद ही सुनते हैं, ख्वाब भी खुद ही देखते हैं, और हेलुसिनेशंस की ताबीर भी खुद ही ढूंढने निकल पड़ते हैं। खातिर जमा रखिए शेख साहब, जिन कदमों का आपको इंतजार है वो जमहूरियत की राह में ही उठेंगे। मियां साहब, आपने शेख साहब का हाथ छोड़कर मुस्तकिल मुसीबत को दावत दी है। वाह, आपको पता नहीं है, शेख जहां जाएगा, जहां बैठेगा, जहां सोएगा, जहां खाएगा, जहां पिएगा, जहां नहाएगा, हुकूमत का स्यापा करेगा। यानी लोग लीडर घट ते स्यापा करने वाला कुकड़ ज्यादा कहणगे। जी जी, जहां शेख साहब जाएंगे वहां रौला ही मच जाएगा। क्यों मियां साहब? मियां साहब खुल के जवाब दो, हुण ते दिल भी नवा पवा लिया तुसी। तो उन्होंने पहले कौन से जवाब नहीं दिए जो अब नहीं देंगे? नहीं, हुण जरा एनर्जी है ना जी। जी जी बिल्कुल। और किस तरक्की की बात करते हैं मियां साहब आप? मुल्क में पीने को तो छोड़ दें, मुर्दा नहाने के लिए पानी नहीं है। बहुत अच्छे शेख साहब, एवं नहीं का पानी हले सवेरे नहा के आए ने सलीम साहब। जी शेख साहब, आप कुछ कह रहे थे। क्या खाक कहना है मैंने ऐसे माहौल के अंदर जहां रोटी खाने के बजाय लोग ईंटें और रोड़े खा रहे हैं। बताएं मियां साहब। आवाम की बदकिस्मती देखे मियां साहब, अपने हक के लिए घरों से बाहर नहीं आते। बिल्कुल। हालांकि यही आवाम जब बिजली का बिल देखती है तो सबसे पहले डेले बाहर आते हैं। हाय हाय, बड़ी गल है। वैसे कल मैं 20 लाख का बिल वेख्या, मेरे ते डेले बाहर नहीं आए। 20 लाख का बिल आपको है? नहीं नहीं, नाल फैक्ट्री की उन्होंने दस। ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਡੇਲੇ ਪਾਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਬੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਜਾ ਮੈਨੇ ਸ਼ੌਪਰ ਰਹਾਏ ਨੇ। मैं इस बात से तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बिजली के बिल देख के वाकई अवाम की आंखें बाहर आ जाती हैं। देखिए, आपके पास सिर्फ एक सीट है जी, और शेख साहब के पास भी एक ही सीट है। उन्हें देखिए, वो चवले भी मारते हैं, वाह, वो खचे भी मारते हैं, वो भड़के भी मारते हैं, और आप सिर्फ खचे मारती हैं। और देखिए जरा शेख साहब को, वाह, इनके चेहरे की लालियां देखिए। खवातीन के दरमियान लेडीज चश्मा पहन के ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ। जैसे कोई जनान खाने में मेहंदी लगवाने आया होता है। आप लोगों को हाथे चढ़े हुए इनका बस नहीं चलता, वरना ये हमारी हंसी पर भी टैक्स लगा दें। हाय हाय, पता लगे वजीर खजाना कह रहे तुसी 6 ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ ਹੋ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। हद होती है शेख साहब, आपने अपना नहीं तो कम से कम चश्मे के जेंडर का ख्याल रख लिया।
लेडीज चश्मा पहन के आगे है। कादरी साहब ये क्या खच मारी है आपने? मुझे सड़कों पे बुला के खुद आए नहीं। शेख साहब सड़कों ते इंज फिरदे जिवें मंगण वाले दा सुपरवाइजर हुंदा है। शेख साहब काला चश्मा लगाकर आप रैली में आए क्यों थे? आपने शिरकत करनी थी या रैली वेल्ट करनी थी? और शेख साहब वो तो अनाउंस हो गया था कि वो नहीं आ रहे हैं। बस शेख साहब तक नहीं ना पहुंची गल। ये घरों निकल आए सी, ये ते रोजाना 8 बजे राती सोचन लग पैंदे घर ते कोई नहीं, चलो चौंक च बैठे। नहीं नहीं, ये टीवी स्टेशंस जाते हैं अपने इंटरव्यूज के लिए। मोस्ट वांटेड पॉलिटिकल स्पीकर हैं। स्पीकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कौन क्यों? सा? एवं अजीबो गरीब 2 नंबर से आ रही है बलालगंज से जो मिल रहे हैं। फजूल ना कोई आवाज है ना कुछ। एक होते थे स्पीकर वो जिसके वूफर लगते थे, गाड़ी गुजरती थी आवाज आती थी, पता लगता था कोई बंदा। अब तो स्पीकर ही 3rd क्लास है। आपको किसी ने कहा है आप हंसती हुई कितनी पैड़ी लगती है। अच्छा सर जी ये बताएं, बिलावल नवाज मोदी दोस्ती का वावेला क्यों करते हैं? वो पीपल्स पार्टी के प्रोग्रेसिविज्म को नहीं मानते? मिस जी बात ये है कि आप मुझे सर जी कह सकती हैं तो मैं आपको मिस जी नहीं कह सकता। ये मैं आपको क्या जो आप मुझे कहें। आई थिंक यू शुड कॉल मी बाय माई नेम। आई डोंट कॉल पीपल बाय नेम। मैं इतना गैर महजब नहीं। देखिए जवान खून जोश तो मारता है, बासी कड़ी में तो बाल नहीं आता। सियासत काम है होश का जोश का नहीं। बाजुकात इंसान जोश में खच मार देता है। तो आप ये मानते हैं कि बिलावल ने खच मारी है? उसने खच नहीं मारी, अच्छा मियां साहब की मत मारी है। मारी 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 गई इनकी मत मारी। हाँ साहब, 13,000 आईडीपी खानदान कुरम एजेंसी वापस जा रहे हैं और आपने सिर्फ 1600 टेंट दिए उन्हें। काफी है, मेरा तो ख्याल है 800 काफी थे, हमने तो 800 एक्स्ट्रा दे दिए। और जो 4000 खानदान वहां पहुंचे हैं उनमें भी फी खानदान 35,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। किधर है वो दावे, किधर है आपका बजट? इसका भी तो एहतसाब होना चाहिए। ये सवाल कर रही हैं, क्या कर रही हैं? कहां से आए ये झुमके? किसने दिए ये झुमके? बड़ा अलाउद्दीन बन के यहाँ पर बैठी मैं हुई। आपसे आईडीपीस की बात कर रही हूँ जो आपके सूबे में ठहरे हुए हैं। मेरी बात सुने, ये जो इशू है ये सिर्फ केपी का इशू नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। वफाक भी यहाँ पर बैठा हुआ है, आप वफाक से कुछ नहीं पूछ रही, मुझे टारगेट कर रही हैं, वजह क्या है? खालिसतन आपके सूबे की बात कर रही हूँ जहाँ आपकी हुकूमत है। नहीं तो मेरा सूबा कहाँ, बहरे ओकियानूस में? चले। मुझे बताइए, पाकिस्तान में। And who is representing Pakistan? You're not representing Pakistan. I am, लेकिन responsibility किसकी? Then talk for yourself ना सर। मेरे ख्याल में मियां साहब आप जाएं, आपके बिहाफ पे यहाँ बैठ के कर लेगी। 42 मिलियन रुपीस आपने रखे थे बजट में कुरम एजेंसी के लिए, उन्होंने नहीं। 42 मिलियन रुपीस मेरे पास होते ना तो मैं उसके अरबों खरबों कीमे वाले समोसे खा सकता था। बस आपने नहीं खाए, कोई और खा गया वो कीमे वाले समोसे। देखा आपने क्या सोच है, तुम सारी जिंदगी कैंटीन वाली ही रहोगे। बड़ी गल है वैसे खान साहब, आईडीपीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋੜ ਲਾਣੇ ਨੇ 1300 ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। कंटेनर वाला खान साहब पता नहीं किस तरह तुहाडे नाल टुर पैंदा है। जे तुसीं पिछले पैसे नहीं दिते, करोड़ां रुपया टैक्स पै गया डीजे बट नूं। ओने दा नहीं सी धरना जिन्ना टैक्स पै गया ओनू भरना। हाय हाय की शेर बन गया खान। ਉਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਡੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਵੇ ਬਈ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तेरी सही टेंड होई भाई, चुप कर जा। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जी गाइए। मैं ते मेरा दिल बर जानी, दुनिया ते प्यार कहानी, सामा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। लो जी मैं कोठे तो मंजियां ला लवां। बेटे ये गाना नहीं सी, ये महकमा मौसमियात वाला दा बंदा है। ਉਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਐਡਾ ਢਿੱਲਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਲੋਕੀ ਉਂਝ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और वो 4000 रुपया खुश होके नहीं दे रहे होते। अच्छा। वो इसलिए देते हैं कि ये गाना छड़ दो, कोई और काम करो। जी साजिद भाई। आवाज मलका तरन्नुम नूर जहां, शायर ख्वाजा परवेज, मौसीकार वजाहत अतरे। फिल्म का नाम है साला साहब। बहुत एक नु क्या जी।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੜਤਾ नहीं सी बनना, ਇਹਦਾ सराहना बनना सी। वैसे सलीम, मैंने एक चीज नोट की है। वो जी क्या जी? जब भी कोई इस फिल्म का नाम लेता है साला साहब, तू क्यों तप जाता है? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। शेख साहब ये मजाक आपका नहीं बनता कम से कम। साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया। ये बूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। एक गोरा ना कहंदा ते मैं तेनू ही समझ रहा सा। तू कह बूट मेरा देखो, ये पीठ मेरा देखो। ये साले पढ़वैयों की जंग खत्म हो तो कोई अगला चैलेंज भी लेंगे। जी बिल्कुल, मैं उसी पे जाने वाली आप थी। चैलेंज लें, हम दोनों गपशप लगा रहे हैं। जी आप चैलेंज कीजिए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे। जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुम को उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। हटना नहीं तुम्हें। आप गाना गा रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी बिल्ले को ठंड लगी हुई है। अच्छा, इंग्लिश फिल्म दे स्टार्ट ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ स्ट्रीट क्राइम शुरू हो ਜਾਂਦੇ। स्ट्रीट क्राइम शुरू हो रहा था, मतलब फिल्म शुरू होती ਹੁੰਦੀ ना। कमाल बात की आपने वाजिद। जिदे सुने ना तुसी कहो, कहते थे तेरी राहों में खुसरो को हम। ले वाजिद तेरी बुकिंग आ गई। गल खुसरे दी हो रही है गुरु जी। ये क्या आप लोग एकदम शुरू कर देते ਤੁਸੀਂ हैं? ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। वो पढ़ी लिखी है, वो ख्वाजा सरा कहेगी। हाँ बिल्कुल। साजिद भाई, गालिबन मेरा नाम जोकर। जी बिल्कुल, मेरा नाम जोकर पिक्चर है। बहुत अच्छी, ऐसी सारी जिंदगी आयशा समझते रहे, तुसी जोकर निकल आए। राज कपूर की इतनी क्लासिक फिल्म थी ये। अच्छा अच्छा। अगर आपने नहीं देखी तो यू मस्ट वॉच इट। मैंने देखी, ये बड़ी लंबी फिल्म है, 4 एक्ट की फिल्म है ये। बिल्कुल। एक महीने की फिल्म है ये। साजिद भाई, बाकी सब कौन बताएगा? अच्छा ये बताते हैं। गुलूकार मुकेश, वाह। शायर शैलेंदर, मौसीकार शंकर जयकिशन, और आयशा ये गाना राज कपूर पर पिक्चराइज किया गया। बड़ी ट्रैजिक सिचुएशन थी ये। बड़ी जी बड़ी। साजिद भाई वास्ते भी बड़ी ट्रैजिक सिचुएशन सी। अच्छा। सवेरे केले दा छिलका वेख के अंदाजा लाने लग पे, लो जी आज फिर तिलकना। लेकिन ये चीज देखो, राज कपूर मजाक में ना लें, बड़ा जबरदस्त आदमी था। जी बिल्कुल। करीना कपूर का बाप होना कोई मामूली बात नहीं है। और वो बाप नहीं था, उनका दादा था। मतलब है इंसान स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है। एक गाना अगर इजाजत हो तो मैं भी चैलेंज करूं। आप लोग थोड़ी सकते हैं, कीजिए चैलेंज। दुनिया हसीनों का मेला, परम मैं, तुमने हाय क्यों किया? हसीनों की बात कर रहा हूं। मेले में ये दिल अकेला, वाह 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 वाह। एक दोस्त ढूंढता हूं मैं। जड़ा इन्हां दा सगार लवा देवे। और आपको कहना चाहिए, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये शेख अकेला। ये बात। कितना ख्याल है तुम्हें मेरे अकेलेपन? आपके अकेलेपन का तो पूरी कौम को ख्याल है। खाली बातों से कुछ नहीं बनता बीबी। आप कोशिश कीजिए ना। आपको खुद आगे बढ़ के कुछ करना होगा। खुद कुछ करना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा ना। और जाने दे शेख साहब, कौन से गोल खिला लिए आपने अपने धरनों में? जी साजिद भाई, दें इसका जवाब। तानू के तो हाँ हुई, हर के तो जवाब भी हुआ। साजिद भाई। आवाज उदित नारायण, मौसीकार विजू शाह। जी जी, जो कल्याण जी आनंद जी के बेटे हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसका फिल्म का नाम है गुप्त, और ये पिक्चराइज हुआ है बॉबी देओल पे। ठीक। मैं कल ट्यूनिंग करवाई है तो फिर आयशा जी, इनकी वजह से वो कॉन्शियस होते हैं। अच्छा। चंगा भला बोल रहे होंगे, इन्ना तुसी घबरा पा देंगे। कल अपने मुंडे नु कहन दे सी, तेरे प्यो दा की नाम है? ऐसे माहौल में बंदा क्या खाए? स्वाद है मिट्टी। भाई कुछ नहीं, मियां साहब जवाब दें आप। यार तुसी ना अपना सिगार जेब च पा लो, सानू भुलेखा रहंदा जुनैरा केड़ी सिगार केड़ा। यार तुम लिमिट में रहो अपनी। ये जुनैरा है, ये सगार है।
آپ اور سلیم دونوں اگر ساتھ بیٹھے ہو نا تو پتہ کیا لگے گا؟ کیا؟ دو منہ والا سانپ. شیخ صاحب آپ ایسے نہیں کہہ سکتے, مائنڈ کر جائے گا. کون؟ سانپ. مبارکہ لیڈیز پنڈ دا اضافہ. تینوں تے ٹائم چاہیے نچنا. اچھا میں نو ویکھدا رہنا, میں کہنا باہر پتہ نہیں کوئی چاہ پینے جاندا تے نکر دے وچ پہلا سلام کر نچ نچ کے کپڑے چاڑ کے پھر سوبر ہو کے پے. نہیں تے جے میں نچنا ہی ہے میں سڑک تے بھی نچ سکدا, نوکر چ کی میرے مرشداں دا دربار ہے. سڑک تے ایک دو باری نچیا دا چلان ہو گیا. اچھا وہ کیوں؟ نہ ادھے کول لائسنس نکلیا نہ ڈھولکی والا نکلیا. آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے الٹا سوال کرو گی تو پھر یہی کچھ ہوگا. میں نے آپ سے تھوڑی کہا تھا احتساب لکھوائیں. خان صاحب جب سے کنٹینر پہ چڑھے ہیں جی میاں صاحب کے ترقی والے غبارے میں سے ہوا نکل گئی اور سارے ملک نے آواز سنی ہے. خدا دا خوف کھاؤ شیخ صاحب, پھس نہیں سی, ٹھس. خبردار, آج یہاں پہ کوئی ٹھوس پوس نہیں ہوئے گی. ورنہ پھر جب عائشہ نے شروع کی پھر تم چپ نہیں کروا سکتے. چھوڑے احتساب کو خان صاحب, سیدھا کہیں آپ کی ہانڈی نہیں پک رہی, مرغی نہیں گل رہی. آپ کا دل ہے کہ کوئی کوک آئے اور آپ کی ہانڈی پکا جائے. اور میں کون سا سٹیل کا کوکر پکا رہا ہوں؟ زبیدہ آپا کی فرسٹ کزن. زرداری صاحب آپ تو خیر خود میرا دکھ اچھی طرح سمجھتے ہیں. واہ, یعنی رنا والے ہیں دے پکن پرانٹھے تے چھڑے ہیں دی اگ نہ بلے. کیا یاد دلایا کہ دل کے داغ کہاں ہیں اور نشستے درد کہاں. آہا کی تھی نا توبیاں والی گل. داغ تو اچھے ہوتے ہیں. جی جی, اگر امپائر نہ لگا دے تو. اچھا یہ بتائیں, اگر میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ بینکوں سے قرضوں کی رقم معاف کروانے والوں, کمیشن اور کک بیکس کھانے والوں اور پناما کے علاوہ دوسرے ممالک میں جو آف شور کمپنیز بنی ہیں ان کا احتساب کیا جائے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا میاں صاحب نے کبھی میرے ساتھ تو ہمیشہ چپ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, تمہارے ساتھ اتنی باتیں کرتے ہیں میاں صاحب. سر PORs میں یہی تو جھگڑے پڑے. آپ کو کمیٹی آ کے بتاتی نہیں, 8 دفعہ تو مل چکی ہے. مجھے کون سی کمیٹی ملی ہے؟ میں نے ایک عرصہ ہوا کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, میرا 15واں نمبر بنتا تھا. اس کے بعد جہانگیر ترین نے سب سے پہلے رولا ڈالا, شاہ محمود قریشی نے دوسرا. حالانکہ اور یہ بات ہماری پنڈی کمیٹی چوک میں بیٹھ کے ہوئی ہے سب کے سامنے. میری بات سنیں صاحب, آپ کے اپنے خلاف ریفرنس دائر کیا خلاف ریفرنس, کہ کیا تم ککیں کھانے والے سوال پوچھ رہی ہو؟ اگر یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے. اور یہ سوال پوچھنے والے نہیں ہیں. تو کیا پوچھوں, کک بیکس کی بات کر رہی ہوں میں. اور تم سمجھ نہیں رہی, میاں صاحب تو پھک میں سوئی پھینکنا چاہتے ہیں, پھرولتے رہو پھک. لیکن احتساب میاں صاحب سے ہی شروع ہوگا. میاں صاحب تگڑے ہو جاؤ. محترمہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, واہ واہ, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. آپ پاناما اٹھا کر دیکھ لیں جناب, اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا تذکرہ کہیں پر نہیں ہے جناب. easier said than done. True. کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. جی یہ انٹرنیشنل بینکس والے کوئی ہمارے کانے نہیں ہیں, اپنا سارا ڈیٹا اٹھا کر ہمارے ساتھ شیئر کر لیں گے. وہ تو اپنے ملک کا کوڑا نہیں دیتے کسی کو, اس کی بھی بجلی بنا دیتے ہیں. تو اسی سے کچھ سیکھ لیجئے. آپ سکھانے والا کام بعد میں کیجئے گا استانی جی, پہلے سن لیجئے. جی فرمائیے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب ہماری ایسی کوئی ٹریٹی کسی ملک کے ساتھ ہے ہی نہیں. واہ, انفارمیشن شیئرنگ والی. یہ مذاق پاکستان نے رکھا ہی نہیں کسی کے ساتھ. جی جی سر, ملک اپنی انفارمیشن شیئر نہیں کرتے اور ہم اپنی بیسز بھی شیئر کر لیتے ہیں. وہ ہم نے نہیں کی جناب, وہ مشرف نے کی تھی. اسی کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ بیبی کو بیس پسند ہے. میاں صاحب, آپ نے بھی جو اثاثے جمع کرائے تھے اس میں کہا تھا کہ مریم زیر کفالت ہے اور بعد میں ان کے نام کی آف شور کمپنی نکل آئی. یہ پوچھو عائشہ ان سے. جناب میرا دل صاف ہے. واہ, آپ ان سے کہیں جی یہ جائیں جا کے برطانیہ کے ہاسپٹل سے میری CNG رپورٹس لے آئیں. ECG رپورٹس لے آئیں. میرا دل صاف ہے, کسی کے لیے نواز شریف کوئی برا نہیں سوچتا. ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے
बुतों ने की हैं जहां में खुदाइयां क्या क्या। लेकिन मियां साहब मैं उस वक्त तक सड़कों पे रहूंगा। कब तक? जब तक वालिद का नाम नहीं आ जाता, या कम से कम चाचू का नाम नहीं आ जाता। जी जी, आप तो सड़कों पे रह सकते हैं, आपका कौन सा कोई इंतजार कर रहा है घर पे? क्यों इंतजार करके मेरा चांद को आ रही हो उसमें? बिल्कुल ठीक कह रहा है इमरान, इनकलाब के बगैर तकदीर बदल ही नहीं सकती। इसमें की कौन सी बात है? ये अजीब पता नहीं मस्त मलंगड़ी मेरे साथ बैठाई है। ना इसको पता है किस जगह हंसना है किस जगह नहीं हंसना। आप करती क्या है बीबी? मैं पढ़ती हूँ। किन चक्रों में पढ़ती हैं? अरे बाबा मैं पढ़ती हूँ। तो कभी मेरे पीछे ही पढ़ के देखें। अलामा साहब, तेरा आना न था जालिम मगर तमहीद जाने की। आप हर साल किसी भूले हुए गम की तरह आते हैं और हवा की तरह चले जाते हैं। आपको वजीर आजम बनने का जरा भी शौक नहीं? सबसे पहले तो मैं आपके इस लफ्ज की मजम्मत करता हूं कि हवा के दोष पर सवार आते हैं। गोया आपने तो मुझे अलिफ लैला का जिन समझ रखा है कि हवा के दोष पे आया और फुर किया वापस चला गया। मत भूलिए इस बात को, आप जिस शख्सियत से मुखातिब हैं वो कैनेडियन सिटीजन है, और अगर मैं इस मुल्क में आता हूं तो ये मेरा एहसान है। मेरी किताबें सारी दुनिया की लाइब्रेरीज में आप देख सकती हैं। अगर मैं ना आऊं तो खाली अपनी तस्वीर भेज दूं तो ये भी बहुत है। आजकल तो आप व्हाट्सएप पे क्या नहीं भेज सकते स्वाय मिठाइयों के। ओहो, आप तो खफा ही हो गए। मैं इन्हीं मिठाइयों का मुतलाशी हूं। मेरा दिल इस कौम के लिए धड़कता है और लातें कनाडा के लिए मचलती। रहा सवाल वजीर आजम बनने का, तो जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहता हूं कि मैं वजीर आजम बनने का ख्वाहा नहीं हूं। मैं तो सदर बनना चाहता हूं और सदारती निजाम को मैं एडमायर करना चाहता हूं। और वो हजरात इंटरनेशनल मीडिया के जो इस वक्त मुझ पर नजरें जमाए बैठे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, आई डोंट वांट प्रीमियरशिप, आई वांट चैंपियनशिप, आई वांट रिलेशनशिप विद द पीपल, with dictation or not with dictation, none of my business। मैं चढ़ी चुबारे इश्क दे अजले के तेरा नाम I took। शेख साहब सड़का ते इंज फिरदे जिवें मंगण वाले दा सुपरवाइजर हुंदा है। शेख साहब काला चश्मा लगाकर आप रैली में आए क्यों थे? आपने शिरकत करनी थी या रैली वेल्ट करनी थी? और शेख साहब वो तो अनाउंस हो गया था कि वो नहीं आ रहे हैं। बस शेख साहब तक नहीं ना पहुंची गल। ये घरों निकल आए सी, ये रोजाना 8 बजे राती सोचने लग पैंदे घर ते कोई नहीं, चलो चौंक च बैठे। नहीं, ये टीवी स्टेशंस जाते हैं अपने इंटरव्यूज के लिए। मोस्ट वांटेड पॉलिटिकल स्पीकर हैं। स्पीकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सा? एवं अजीबो गरीब 2 नंबर से आ रही है बलालगंज से जो मिल रहे हैं। फजूल, ना कोई आवाज है ना कुछ। एक होते थे स्पीकर वो जिसके वूफर लगते थे, गाड़ी गुजरती थी आवाज आती थी, पता लगता था कोई बंदा। अब तो स्पीकर ही 3rd क्लास है। आपको किसी ने कहा है आप हंसती हुई कितनी पैड़ी लगती है। अच्छा सर जी ये बताएं, बिलावल नवाज मोदी दोस्ती का वावेला क्यों करते हैं? वो पीपल्स पार्टी के प्रोग्रेसिविज्म को नहीं मानते? मिस जी बात ये है, आप मुझे सर जी कह सकती हैं तो मैं आपको मिस जी नहीं कह सकता। ये मैं आपको क्या जो आप मुझे कहें। I think you should call me by my name. I don't call people by name. मैं इतना गैर महजब नहीं। देखिए जवान खून जोश तो मारता है, बासी कड़ी में तो बाल नहीं आता। सियासत काम है होश का जोश का नहीं। बाजुकात इंसान जोश में खच मार देता है। तो आप ये मानते हैं कि बिलावल ने खच मारी है? उसने खच नहीं मारी। अच्छा, मियां साहब की मत मारी है। मारी 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 गई इनकी मत मारी। हाँ साहब, 13,000 IDP खानदान कुरम एजेंसी वापस जा रहे हैं और आपने सिर्फ 1600 टेंट दिए उन्हें। काफी है, मेरा तो ख्याल है 800 काफी थे, हमने तो 800 एक्स्ट्रा दे दिए। और जो 4000 खानदान वहाँ पहुंचे हैं उनमें भी फी खानदान 35,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। किधर है वो दावे, किधर है आपका बजट? इसका भी तो एहतसाब होना चाहिए। ये सवाल कर रही हैं, क्या करें? कहां से आए ये झुमके? किसने दिए ये झुमके? बड़ा अलाउद्दीन बन के यहाँ पर बैठी मैं आपसे IDPs की बात कर रही हूँ जो आपके सूबे में ठहरे हुए हैं। मेरी बात सुने, ये जो इशू है ये सिर्फ KP का इशू नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है।
वफाक भी यहाँ पर बैठा हुआ है, आप वफाक से कुछ नहीं पूछ रही, मुझे टारगेट कर रही हैं, वजह क्या है? खालिसतन आपके सूबे की बात कर रही हूँ जहाँ आपकी हुकूमत है। नहीं तो मेरा सूबा कहाँ, बहरे हो के अनूस में? चले मुझे बताइए, पाकिस्तान में। And who is representing Pakistan? You're not representing Pakistan. I am, लेकिन responsibility किसकी? Then talk for yourself ना सर। मेरे ख्याल में मियां साहब आप जाएं, आपके बिहाफ पे यहाँ बैठ के कर लेगी। 42 मिलियन रुपीस आपने रखे थे बजट में कुरम एजेंसी के लिए, उन्होंने नहीं। 42 मिलियन रुपीस मेरे पास होते ना तो मैं उसके अरबों खरबों कीमे वाले समोसे खा सकता था। बस आपने नहीं खाए, कोई और खा गया वो कीमे वाले समोसे। देखा आपने क्या सोच, तुम सारी जिंदगी कैंटीन वाली रहो। बड़ी गल है वैसे खान साहब, IDPs ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋੜ ਲਾਣੇ ਨੇ 1300 ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਪੈ ਗਿਆ DJ ਬੱਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਨ। ਉਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਡੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਵੇ ਬਈ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਟੈਂਡ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जी गाइए। मैं ते मेरा दिल बर जानी, दुनिया ते प्यार कहानी, सामा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। लो जी मैं कोठे तो मंजियां ला लवां। बेटे गाना नहीं सी, महकमा मौसमियात वाला दा बंदा है। ਉਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਐਡਾ ਢਿੱਲਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਲੋਕੀ ਉਂਝ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और वो 4000 रुपया खुश होके नहीं दे रहे होते। अच्छा। वो इसलिए देते हैं कि ये गाना छाड़ दो, कोई और काम करो। जी साजिद भाई। आवाज मलका तरन्नुम नूर जहां, शायर ख्वाजा परवेज, मौसीकार वजाहत अतरे। फिल्म का नाम है साला साहब। बहुत एक नु क्या जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। वैसे सलीम मैंने एक चीज नोट की है। वो जी क्या जी? जब भी कोई इस फिल्म का नाम लेता है साला साहब, तू क्यों तप जाता है? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। शेख साहब ये मजाक आपका नहीं बनता कम से कम। साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, ये बूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। ਇਹ ਗੋਰਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। तू कह बूट मेरा देखो, ये पीठ मेरा देखो। ये साले पड़वैयों की जंग खत्म हो तो कोई अगला चैलेंज भी लेंगे। जी बिल्कुल, मैं उसी पे जाने वाली आप थी। चैलेंज लें, हम दोनों गपशप लगा रहे हैं। जी आप चैलेंज कीजिए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे, जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुम को उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। हटना नहीं तुम। आप गाना गा रहे थे, ऐसा लग अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक नहीं, दो नहीं, पांच मेहमान हैं जो डमी म्यूजियम से आए हैं। वाह जी वाह। हमारे साथ मौजूद है मियां साहब, उनके साथ विराजमान है खान साहब, खान साहब के साथ तशरीफ फरमा है कादरी साहब, कादरी साहब के साथ जलवा अफरोज है सर जी। आप कहें और हम ना आए, इतने तो बेवफा नहीं। सर ये क्या कह रहे हैं आप? कौम की खातिर तो हम पलकों पे भी चल के आने के लिए तैयार हैं। आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? सर जी अगर ये बात है तो मुस्तकिल ही क्यों नहीं आ जाते? जज्बाए बेइख्तियार शौक देखा चाहिए। वाह। सीनाए शमशीर से बाहर है दम शमशीर का।
ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں، واہ کوئی سائل ہی نہیں۔ سر جی سائل نہیں ہے، مسائل اتنے کہ آ نہیں سکتے۔ وسائل نہیں ہیں کہ آ نہیں سکتے، میرے پاس ٹکٹ کا کرایہ نہیں۔ آپ کی تو اپنی پروازیں چلنے والی تھی سر۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، واہ، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ آپ خود کو کرکس کہہ رہے ہیں؟ اور ہم سب کے درمیان موجود ہیں شیخ رشید۔ میں کہنا ہے چارے منظور نے انہوں تو اٹھاؤ اتوں۔ ویسے بڑی گل ہے عائشہ جی، اج تے تسی خبرناک چ ساری اسمبلی لا لئی۔ عائشہ جی آپ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اچھا، کم از کم کسی پلیٹ فارم پہ تو ان سب کو اکٹھا کیا آپ نے۔ اس تو بعد جوس والے خالی ڈبے بھی کٹھے کرنے نے، اور ادھر اسمبلی لگ رہی ہے، ادھر عمران خان صاحب بیٹھے نے، ڈی چوک لگ رہا ہے، ارلے پاسے دیکھو دبئی چوک بھی جے۔ بہت اچھے، تسی اپنی گلاں جی وچوں کینیڈا موڑ کڈ ہی دتا جی۔ اچھا مجھے حیرت ہے کہ آپ کی ان سب پہ نظر پڑی لیکن پنڈی بائی پاس پہ آپ کی کسی کی نظر نہیں پڑی۔ آئے ہائے تو پنڈی بھی کی شہر ہے، سیانے کہندے ہوندے سی گھروں آئے سا پنڈی، نہ پنڈا رہیا نہ پنڈی۔ شیخ صاحب نے جیڑی اینک لائی نا دوروں لگدا فردوس عاشق وان بیٹھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ زبردستی گھس آئے اور کہنے لگے میں یہیں بیٹھوں گا۔ لیڈیز اینک لائی لیکن پھر انہوں مرد ہی نظر آندے، اجے 6 ڈمیاں باہر چوکیدار کو بیٹھیاں نے، وہ کیوں؟ اندر جگہ نہیں سی۔ میاں صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ اتنے عرصے بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت فریش لگ رہے ہیں آپ۔ یہ فریشنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی نہیں ہے۔ اچھا، یہ 22 کروڑ عوام کی ہے۔ جب عائشہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا آپ نیا دل لگائیں جی تو میں نے سوچا دل لگا لینا چاہیے۔ میرے دل دے شیشے وچ سجنا پئی سجدی ہے تصویر تیری، اور یہ تصویر 22 کروڑ عوام کی ہے۔ بڑی جگہ ہے آپ کے دل میں۔ اور بھی آ سکتے ہیں۔ دل چیز کیا ہے، آپ میری جان لیجئے، عوام کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نواز شریف کا نہیں، اچھا عوام کا ہے۔ واہ، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ہم آواز ہو کر بولیے، کیا موٹر وے کس نے بنائی؟ آپ نے۔ ایٹمی دھماکے کس نے کیے؟ آپ نے۔ سی پیک کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ آپ نے۔ آئی ایم ایف کو بائے بائے کس نے کیا؟ آپ نے۔ تو کوئی کام آپ بھی کیا کریں میڈم۔ میاں صاحب کو پرانیاں ویس کوٹا نہیں پئیاں تھاڑے کول؟ آپ نے کیا کرنی ہے؟ پانیاں نے ہور میں دا سراڑا بنوانا۔ بہت اچھی، وہ پا کے حلب چکتے نے، تھوں پا کے لوکاں دے موبائل چکن لگ پڑے۔ خان صاحب ابراہیم لنکن کہتے ہیں یو کی ناٹ بفول آل دا پیپل آل دا ٹائم۔ اس ملک میں جب بھی احتساب ہوا ہے یا تو سیاسی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے یا پھر مکمکا۔ آپ کی سیاسی اتھل پتھل کیا گل کھلائے گی؟ لڑکی دیکھو، میں نے کبھی زندگی میں اتھل پتھل نہیں کی، اتھل بہت کی ہوگی لیکن پتھل میں نے کبھی نہیں کی۔ سر میں سیاسی اتھل پتھل کی بات کر رہی ہوں، آپ کی ریلیز، دھرنے، احتساب، انقلاب۔ دیکھیں میری بات سنیں، جتنا مرضی آپ اپنی طرف سے پڑھا لکھا تاثر اپنا دیں، آپ کی جہالت آپ کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے۔ Sir, there's no art to find the mind's construction in the face۔ کہاں ہوتی ہے جہالت یہاں چہروں سے؟ کرتوتوں سے ہوتی ہے نا، اس لیے کہتا ہوں آپ پریٹینڈ کریں کہ جیسے آپ بڑی پڑھی لکھی خاتون۔ اگر آپ نے میرا کمپیریزن کسی کے ساتھ کرنا ہے، جی اب آپ مجھے ملا رہی ہیں ابراہم لنکن کے ساتھ، کہاں ابراہم لنکن، کہاں میں؟ ابراہم لنکن نے کبھی دھرنے دیے، کبھی ریلیاں نکالیں، وہ یونیفائنگ فورس تھے اور آپ ڈیوائیڈنگ فورس۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے کسی سے ملانا ہے تو کسی بڑے آدمی سے ملائیں، کم از کم بجائے ابراہم لنکن سے ملانے کے جان ابراہم سے ملائیں۔ دی ایکٹر؟ نہیں، دی پلمبر۔ میں احتساب کی بات کر رہی ہوں، یہ جو نیا شوشہ چھوڑا ہے آپ نے۔ یہ جو میں نے شوشہ چھوڑا نا جی، یہ اب کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں اس ملک میں اب 2 احتساب ہوں گے، ایک بڑا احتساب، 2 چھوٹا احتساب۔ اور میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو کسی احتساب کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو دیواروں پہ لکھوا دینا چاہیے یہاں احتساب کرنا منع ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے ڈر کسی سے نہیں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ عائشہ
यहाँ एहतिसाब करना मना है। खान साहब, ये आपके पेश होने से पहले लिखवाना है या बाद में? Darling, spring has arrived. If winter comes, can spring be far behind? क्या बात करें? आपने लड़ाई छेड़ी है। पहले ताना आपने दिया है। पहले आपने अटैक किया। अब बेकुटनियों वाली हरकत आपकी थी। मैं कह रहा हूँ आपने छेड़ी है। हाँ साहब, आपने कभी हम पे एतमाद किया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आपने किया है। कादरी साहब, आप तो समझदार हैं। तुम चुप करो बीच में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप हमें इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, यहाँ झगड़ा मत करें। बहुत अच्छे, आपस में क्यों लड़ी जा रहे हो कादरी साहब? तुसी ते सियासी कजन हो। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗ ਗਲਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। अरे भाई ना लड़ो, वरना वो भी कहेंगे मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। और छड़ दियो तुसी सर जी, 5 साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ? ਓਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ कौन ਜੀ? सा? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 0 ਮੀਟਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਚੰਗਾ 0 ਮੀਟਰ ਦੇਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ 0 ਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਪੁੱਠਾ ਚਲਾਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। अच्छा। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕਲ सरगम ठीक कराया। और समझाओ कादरी साहब को। क्या बात करते हैं? अगर हम आपके साथ ना बैठते तो आपके धरने में धरा ही क्या था, स्वाय नाक, खाने और बर्गर के। ये क्या बता दिया कादरी साहब? कमाल करते हैं आप। मैंने आपको कितना समझाया था, उंगली के चक्कर में ना पड़ो, हाथ हो जाएगा। देखिए, आप दोनों हजरात आपस में लड़िए नहीं, आपको आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए। अगर आप दोनों आपस में लड़ेंगे तो मेरी अपोजिशन कौन करेगा? और अगर मेरी अपोजिशन नहीं होगी तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं मजलूम कैसे बनूंगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब। खुदा के लिए लड़ना बंद करें, वरना मियाँ साहब तो मजलूम बन जाएंगे। ओ शेख, तू मेरे साथ है या शेर के साथ है? मैं तो आयशा के साथ हूँ। मैं आपके साथ हरगिज नहीं हूँ। आयशा, हमें बताया ही नहीं, आज साथ मामू आए हुए हैं। मैं तो दादा बन जाऊंगा, मुझे कोई माइंड मैं नहीं करूंगा। बेचारी जुनैरा इस उम्र में दादी कैसी लगेगी? नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जी मियाँ साहब, बैरूनी कुव्वतें हमारे खिलाफ गैंग अप कर रही हैं। एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर लाने में क्या अमर माने हैं? जल्दी का काम शैतान का होता है। सर, मैं फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कह रही है ना फॉरेन मिनिस्टर। 3 साल गुजर गए हैं, अभी ये जल्दी है? आपने खुद ही तो कहा फॉरेन मिनिस्टर। सर, मैं फॉरेन। कौमों की तारीख में 3 साल की कोई अहमियत नहीं होती। सर, आपको कितने साल चाहिए फॉरेन मिनिस्टर लाने में? आपको नहीं लगता हमें अच्छी डिप्लोमेसी की जरूरत है? जनाब, डिप्लोमेसी रन्स इन नवाज शरीफ वेन्स। वाह। जैसे भुट्टो साहब के होते हुए वजीर खारजा की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह नवाज शरीफ के होते हुए भी वजीर खारजा की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वजीर खजाना की जरूरत है। सर, वो तो आपके पास हैं और जाती। शेख साहब, आप हर साल कुर्बानी की बात करते हैं, कुर्बानी तो होती नहीं। कुर्बानी तो इनको देनी पड़ेगी आयशा। मैं कदमों की चाप सुन रहा हूँ। किसकी? टक टक टक। एक फिर छत जाके देखो, कुछ चोर जे घर लेडीज ते है ही कोई नहीं। कदमां दी चाप ही सुनते रहना, कदी झांझर दी छनकार भी सुने। शेख साहब, आपके कान बचते हैं, चाप भी खुद ही सुनते हैं, ख्वाब भी खुद ही देखते हैं, और हेलुसिनेशंस की ताबीर भी खुद ही ढूंढने निकल पड़ते हैं। खातिर जमा रखिए शेख साहब, जिन कदमों का आपको इंतजार है वो जमहूरियत की राह में ही उठेंगे। मियाँ साहब, आपने शेख साहब का हाथ छोड़कर मुस्तकिल मुसीबत को दावत दी है। वाह। आपको पता नहीं है, शेख जहां जाएगा, जहां बैठेगा, जहां सोएगा, जहां खाएगा, जहां पिएगा, जहां नहाएगा, हुकूमत का स्यापा करेगा। यानी लोग लीडर घट ते स्यापा करने वाला कुकड़ ज्यादा कहेंगे। जी जी, जहां शेख साहब जाएंगे वहां रौला ही मच जाएगा। क्यों मियाँ साहब? मियाँ साहब खुल के जवाब दो, हुण ते दिल भी नवा पवा लिया तुसी। तो उन्होंने पहले कौन से जवाब नहीं दिए जो अब नहीं देंगे? नहीं, हुण जरा एनर्जी है ना जी। जी जी बिल्कुल। और किस तरक्की की बात करते हैं मियाँ साहब आप? मुल्क में पीने को तो छोड़ दें, मुर्दा नहाने के लिए पानी नहीं है। बहुत अच्छे शेख साहब, एवं नहीं का पानी है सवेरे नहा के आए ने सलीम साहब। जी शेख साहब, आप कुछ कह रहे थे। क्या खाक कहना मैंने ऐसे माहौल के अंदर जहां रोटी खाने के बजाय लोग ईंटें और रोड़े खा रहे हैं। बताएं मियाँ साहब। आवाम की बदकिस्मती देखे मियाँ साहब, अपने हक के लिए घरों से बाहर नहीं आते। बिल्कुल। हालांकि यही आवाम जब बिजली का बिल देखती है तो सबसे पहले डेले बाहर आते हैं।
हाय हाय बड़ी गल है। वैसे कल मैं 20 लाख का बिल वेख्या, मेरे ते डेले बार नहीं आए। 20 लाख का बिल आपको है? नहीं नहीं, नाल फैक्ट्री की उन्होंने दस। वो गलती मैं ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਡੇਲੇ ਪਾਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਬੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਜੇ, ਮੈਨੇ ਸ਼ੌਪਰ ਰਹਾਏ ਨੇ। मैं इस बात से तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बिजली के बिल देख के वाकई अवाम की आंखें बाहर आ जाती। देखिए आपके पास सिर्फ एक सीट है जी, और शेख साहब के पास भी एक ही सीट है। उन्हें देखिए, वो चवले भी मारते हैं, वाह, वो खचे भी मारते हैं, वो बड़के भी मारते हैं, और आप सिर्फ खचे मारती हैं। और देखिए जरा शेख साहब को, वाह, इनके चेहरे की लालियां देखिए। खवातीन के दरमियान लेडीज चश्मा पहन के ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ, जैसे कोई जनान खाने में मेहंदी लगवाने आया होता है। आप लोगों को हाथे चढ़े हुए इनका बस नहीं चलता, वरना ये हमारी हंसी पर भी टैक्स लगा दें। हाय हाय, पता लगे वजीर खजाना कह रहे तुसी 6 वारी हसे हो, 2000 रुपए दे दो बार। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। हद होती है शेख साहब, आपने अपना नहीं तो कम से कम चश्मे के जेंडर का ख्याल रख लेते। लेडीज चश्मा पहन के आगे है। कादरी साहब ये क्या खच मारी है आपने, मुझे सड़कों पे बुला के खुदा ही नहीं। योर नेम and climbed on the roof of love today। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। क्या बकवास कर रहे हो, ये जेब में क्या डाला है? ਉਹ ਸਰ ਟਿਕਟ ਪਾਈ ਜੇਬ 'ਚ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। मियां साहब, ऑपोजिशन पार्टीज आपके खिलाफ सड़कों पे है। आपकी हुकूमत में इतना दमखम है कि 2018 तक उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें। वैसे सोच आपकी भी ट्रक ड्राइवरों वाली है। आप जैसी लड़कियां बीबी ट्रक के पीछे 2-2 किलोमीटर दूर तक भागती हैं। क्यों? सिर्फ जूते की बदरी खोलने के लिए। देखिए दम बहुत है अल्लाह के फजल करम से जी, कोई खम नहीं है। मियां साहब एक बात मैं कह देना चाहता हूं, अगर आपने हमारे मुतालबात को ना माना तो याद रखिए इस्लामाबाद में इतने सर नहीं होंगे जितनी आपको शलवारें टंगी हुई दिखाई देंगी। मैं आपको बताऊं, ये एहतसाब, इनकलाब, ये सब ड्रामा है। अल्लाह ताला के फजल करम से 2018 में आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं जब हम आपके मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज आप देखेंगे जी, सी पैक आपको यूरोप के साथ ऐसे कनेक्ट कर देगा जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल शाहरुख खान के साथ कनेक्ट हुई थी। मियां साहब वो हम ही थे जो ग्रासी विकेट्स पे भी फ्रंट फुट पे आके बाउंसर्स पे चौके छक्के लगाया करते थे। आप तो स्पिन विकेट पे फंसे हुए हैं। हर लल्लू पंजू आपको गुगलियां कराता फिर रहा है। हर 2-2 मिनट बाद आवाज आ रही है, हाउ इज दैट? मियां साहब भी अब गए कि अब गए। ठीक कह रहे हैं जरदारी साहब, जिस विकेट पे वो नॉट आउट गए उस पे आपके पाँव जम ही नहीं रहे। मेरे पैर हैं, दही है, जम नहीं रहा। जरदारी साहब हम भी जानते हैं आपने बाउंसर्स को किस तरह से डक किया है। वाह, किस तरह से आपने आंखें बंद रखी हैं और किस तरह से आप ग्राउंड से बाहर बैठे रहे हैं और अब थर्ड अंपायर बन के बाहर से तमाशा देख रहे हैं। सुने जरा इनकी बातें। आप मियां साहब के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। और क्या लूडो खेलूं? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। रेंजर्स और नैब का गुस्सा है या अगले इलेक्शन की तैयारी है? कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। क्यों जी, आपको कह रहा हूं। जी वाह, मैं मियां साहब आपकी बात नहीं कर रहा, मियां आयशा की बात कर रहा। मैंने आपको क्या कहा है सर जी? यही तो सितम है कि कुछ कहा ही नहीं। रहने दें सर जी, आप पूरी कौम की बात नहीं सुनी आपने, मेरी क्या सुनेंगे? आप कहें, आपकी सब बातें सुने। जरदारी साहब, हरजाई होना आपकी सरिश्त में है। वाह, हमने हाथ टाइट नहीं किया, आप ईंट से ईंट बजा के भागे थे। हाँ साहब, एक बात बताऊं आपको। सबके सामने बताएंगे? बताएं।
खान साहब 2018 में बिजली आ रही है, सी पैक तामीर हो रहा है, नीलम जेलम पे काम हो रहा है और आपको डर है कि मियां साहब इस सब का क्रेडिट इलेक्शन में ले जाएंगे। ये सोशल मीडिया पे फजूल बात है, बकवास है। क्या? और मैं नीलम का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता। ये अफवाहें हैं। सर मैं नीलम जेलम डैम की बात कर रही हूँ। खबरदार अगर उसे डैन कहा तो डैन होगी तुम। सर मैं नीलम जेलम पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। आहा, जेहलम पे गुलजार ने क्या खूब कहा। वाह, जिक्र जेहलम का बात देने की, क्या बात है धनिये पुदीने की। हाल आपका ये है, वो ईडियो बेचारी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और आप वॉकआउट कर गए। तो क्या करता, उसको वॉक ओवर दे देता। और तो और अगले दिन उसे नोटिस दे दिया। तो नोटिस ही दिया ना, और मैं उसको गुलदस्ता देता। मेरी सालगिरह थी, वो मुझे विश करने आई थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो करप्शन, गुब्बारे फटाता वहां, फटा फटा फटा, वाई फायरिंग करता। क्या करता मैं? सुन तो ले, वो करप्शन के खिलाफ सबूत लेकर आई थी। 4 घंटे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की और 5 मिनट में आके उसने सारा निजाम चौपट कर दिया, मुझे पसीने पसीने कर दिया। तो उसकी कम से कम सुन तो लेते। क्या सुन लेते? मुझे क्या पता वो नवाज शरीफ ने भेजी है या पता नहीं किसी दुश्मन नासर ने भेजा हो मुझे डैमेज करने के लिए। खान साहब मियां साहब पे क्यों डाल रहे हैं? आप अपना कंटेनर झाड़ें। और अगर मैंने कंटेनर झाड़ा तो तुम जैसी किरलियां निकलेंगी। अच्छा खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा खान साहब, कितनी कंफर्टेबल है किरली में? कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कोई एहतजाज नहीं, आपकी तुम एक्सेप्ट कर चुकी हो, तुम बेसिकली किरली थी। खान साहब आप तो बड़ों पर तशनाम दराजियां करते हैं, हम क्या चीजें? नहीं, तुम भी इंसान हो। एक बात मेरी याद रखिएगा, इमरान का इनकलाब मियां साहब को मजीद पॉपुलर कर रहा है। ये जितनी उनकी अपोजिशन करेंगे वो उतने ही ज्यादा मासूम और मजलूम बनते जाएंगे। अच्छा, खान साहब मियां साहब को पॉपुलर कर रहे हैं। और पहले आपने गमले तोड़े, इल्जाम हम पे लगे, धरना आपने खत्म किया, रोल हम गए, ये तो है। सरकारी टीवी स्टेशन में आपके बंदे गए, इल्जाम हम। क्या चाहते क्या है? कादरी साहब को इतने मैच्योर आप भी नहीं है। ओ गमलियां नु छड्डो खान साहब, तुसीं जंगलियां दे उत्ते बनाना ही नहीं पातियां, कैपिटल नु धोबी घाट बनाता सी। अच्छा पिछली बारी धरने चो ना प्रोफेसर साहब ने एक बनैन लभी सी, हले तक चलन डई इन्हां दी। लभियां 2 सी, एक खुली सी, ओदा सराहना बना लिया इन्हें। अगर आपने अपनी जुबान को लगाम न दिया तो मैं आपको 3 तक गिनता हूं, इसका टाइम देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उन हजरात जो हमें इंटरनेशनल मीडिया के जरिए हमारे ऊपर मुंजमद हैं, जिनकी नजरें हम पर फोकस्ड हैं, उनके लिए रिपीट करता जाऊं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 13 करूं, गिन 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 गिन, इंतजार। लेट्स डू 13, काउंट 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 काउंट, वेट। आजा पिया आई बहार, कम ऑन।